मथुरा क्षेत्र के बांसुरा में मौजूद हैं आरपी चिल्ड्रन एकेडमी, जहां पे कक्षा 8 तक क्लासेस शुरू होती हैं। और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए यहाँ के जो प्रबंधक हैं। बातचीत करेंगे कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में इतना शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा संख्या में विद्यालय तो ओपन हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कैसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है और वहाँ पे बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने विद्यालय के लिए और भविष्य के जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, उन्हें शिक्षा से कोई महत्व नहीं रहता? जी, बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गलत राह पर बच्चे जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उनको शिक्षा के स्तर से उनको जोड़ा जाए, तो उनका भी विकास हो सकता है उनके भविष्य में उनके कितने साल हो गया इस विद्यालय को चलाते? करीब 10 साल हो गया। 10 साल। जी। 10 साल से आप यहाँ विद्यालय को चला रहे हैं। 10 सालों में क्या लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो अच्छा ठीक-ठाक प्रभाव पड़ रहा है कि विकास हो कितना रहा है। बच्चा होगा आपके स्कूल में? करीब 500 प्लस। बच्चों के भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए, मेन चीज़ तो शिक्षा शिक्षा ही के होती है। साथ-साथ मोटिवेट, जैसे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं और जनरल जो नॉलेज होती है उसको भी देते हैं। बिल्कुल, जनरल नॉलेज का एक पीरियड चलता है हमारे यहाँ विद्यालय में। उसमें केवल जनरल नॉलेज की बातें जो जाता है अध्यापक, वो उनको एक पीरियड में वही होता है। अच्छा, क्लास के अलावा और भी कुछ सिखाया जाता है? जैसे क्लास में तो पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ना भी, कि बच्चों को साथ-साथ एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। जी, वो तो ज़रूरी है। इसके साथ में हम लोग मतलब खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ भी कराते हैं बच्चों की और उसके अच्छा, जब आपने स्कूल ओपन किया था तो क्या उद्देश्य था इसका? हमने जो विद्यालय वहाँ ओपन किया थे, तो हमारे पास बिल्कुल मात्र 30-40 बच्चे थे। फिर हमने प्रयास किया, हमारे टीचर जो हैं सहयोगी, वो भी हमारे साथ में लगे रहे, मेहनत किया। तो आज विद्यालय आपके सामने है, जो भी मुकाम हासिल किया है, वो आप कक्षा 8 तक अभी आप क्लासेस यहाँ पे है, कक्षा 8 तक मान्यता भी है, और उसके बाद जो है आपने नहीं सोचा कि हम हाई स्कूल और इंटर तक भी बच्चों को पढ़ाएँ यहाँ पे? मैम सोचते तो हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा विद्यालय आगे बढ़े, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि भविष्य में आप लोग आते रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, तो हो सकता है आपका विद्यालय भी हाई स्कूल या इंटर तक बिल्कुल। मिल जाए। अच्छा, ये जो अभी हम बात करें तो ये बांसुरा जो क्षेत्र है काफ़ी डेवलप एरिया है, ऐसा नहीं है कि ये गाँव बिल्कुल ग्रामीण है, और यहाँ पे बच्चे मतलब जागरूक भी हैं, लोग जो अभिभावक हैं वो भी जागरूक भी हैं, अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं कि बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना चाहिए। तो जो बच्चे ज़्यादा आते हैं वो कस्बे से हैं या फिर गाँव क्षेत्र से? कस्बे बाँसुरा से भी आते हैं और मैम लगभग चारों तरफ से बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। और पास-पास के जो गाँव हैं, इधर चिगड़ी है, मुरकटिया है, बघार है, इधर अपना दूलमपुरवा, जादीपुरवा, आपके मतलब चारों तरफ से बच्चे मतलब इसमें आते हैं। चल, तो फिर हम आपके बच्चों से बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल आप कर चलते सकते हैं, हैं, वो आपका क्लास स्वागत में है। चलेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि बच्चों में क्या एक्टिविटी है और किस तरीके से बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ पे बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे, क्योंकि ये जो इतने भारी संख्या में आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, इनमें से बहुत ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होगा, लेकिन उस टैलेंट को पहचान नहीं कोई पा रहा है। तो आज हम इसी बीच पहुंचे हैं और बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा उन्हें पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले छोटू नाम बताओ आप। जितेंद्र कुमार। कहाँ से आते हो? यहीं बैंक पास से बासुरा। बांसुरा से आते हो। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? टैक्सी चलाते हैं। ऑटो ऑटो रिक्शा? तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो मम्मी है वो आपकी हाउस वाइफ है, मतलब मम्मी घर पे रहती है। हाँ, तो पढ़ाई करने के लिए जब आपके पिताजी यहाँ पे भेजते हैं, तो मतलब स्कूल आप आते हैं तो क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किस लिए पढ़ते हो? मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए या कोई बिज़नेस करने के लिए किस फ़ील्ड में आप जाएँगे? ये क्रिकेट में क्रिकेट में? क्रिकेट में रुचि है और यहाँ पे ऐसा खेल-कूद कराया जाता है कि नहीं? कराया जाता है। कराया जाता है। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ, हम बात करते रहेंगे। और क्या नाम है आपका? इकरा। कहाँ से आई हैं? बासुरा। बांसुरा से? बांसुरा से हमें लगता है काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, क्यों पढ़ती हैं आप? ज़रूरी है पढ़ना। ज़रूरी है पढ़ना। क्या भविष्य में क्या करेंगे आगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे। किस क्लास में आप? 5th। 5th में।
5th क्लास में है और बच्चों ने डिसाइड कर लिया है हमें क्या करना है, क्योंकि बचपन से जो सपना होता है उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है? डी फार्मा। डी फार्मा। अच्छा, कितना मेहनत करनी पड़ती है? बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी तो आप 5th क्लास में हैं, अभी तो मेहनत नहीं पड़ती होगी ना पढ़ाई में? पढ़ती है। पड़ती है। तो अभी से जब मेहनत आप करेंगी तभी आगे जा करके कुछ जो आपने सपना लिया है डॉक्टर बनने का, वो सपना पूरा होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ने में पसंद क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ लेते हैं? सब। इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। ENGLISH। सही बताया है? कितने लोग समझते हैं सही बताया? सभी लोग? पक्का? अच्छा, ये बताइए कि मैथ मैथ आती है कि नहीं आती? मैथ में अगर हम सवाल दे दें तो आप लगा लेंगे? चलिए, अपने मन से, अगर मन से चाहे तो आप मन से भी जो है एक मतलब जो आपको लगता हो कि हमें सरल है और मतलब आता हो, वो सवाल जरा यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताइए। आ जाइए, आ जाइए, चौक दीजिए सर, चौक दीजिए, उधर से ले लीजिए। और यहाँ पे हम बच्चों से इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी जो है काफ़ी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूल तो अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होती और अच्छी पढ़ाई होती तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्यों, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स हैं वो 5,000 रुपये सैलरी पा करके इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और 60,000 रुपये सैलरी पाने वाले जो सरकारी में बैठे हुए हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो आ करके सिर्फ ड्यूटी अटेंड करके जाते हैं और आराम से घर वापस चले जाते हैं। ज़्यादातर शहरों से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी में विद्यालय जो बच्चे पढ़ते हैं वो गाँव क्षेत्र से हैं, और वहाँ शहर से आते हैं टीचर। अब गाँव क्षेत्र में कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो शहर में रहते हैं, उन्हें गांव के क्षेत्र के बच्चों के बारे में क्या पता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, चलिए वो सवाल लगाइए अपने मन से जो आपको आता हो। आपको आता है? क्या आता है बताओ, लिख के बताओ सिर्फ। हम आपकी राइटिंग ही देखें, आप कुछ भी लिखिए, अपना नाम लिखिए पहले, क्योंकि इतना अचानक पूछेंगे तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं। ये लेफ्ट हाथ से लिखती है और मुझे तो लिखना भी नहीं आता है, लेफ्ट हाथ से जो है हम तो कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, ये बचपन से लिखती हैं आप? जी। सारा काम करती है सीधे? खाना खाना कैसे खाते हैं आप? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से? क्योंकि कुछ लोग होते हैं लेफ्ट जो है हाथ से मतलब खाना भी खा लेते हैं, ऐसा होता है ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और आप बैठिए, और भी दूसरे बच्चे से पूछते हैं। काफ़ी यहाँ पे लड़कियाँ आगे जा रही हैं, लड़कियों से ही सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? निदा। बहुत ज़्यादा मतलब सोच रही होंगी कि मैम हमसे पूछ ना लें, ऐसा सोच रही हैं? 9। किस क्लास में? 5। 5 में। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। तुम क्या करोगी बड़ी होकर? टीचर। टीचर बनना है। देखिए, हमने कहा था कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो IAS और जो है इंजीनियर बनेंगे और टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। ठीक है, बैठ जाइए। अब बच्चे देखिए यहाँ पे सर यहाँ पे 2 क्लासेस चलती हैं क्या? 5th का इधर जो है क्लास चलते हैं, बच्चे सब 5th वाले बैठे हैं, तो साथ में डिस्टर्बिंग नहीं होती है? जैसे कि यहाँ पे 6 में टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं और 5th में कुछ और। जब बच्चे आवाज़ करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। टीचर अगर पढ़ा रहा है, बच्चे शांति से बैठे तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि सर इधर पढ़ा रहे हैं कुछ और बच्चे इधर जो है सोच रहे हैं कि हमें उधर मतलब ध्यान चला जाए, और इधर जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान में ही। अभाव की वजह से सर मैडम जी ऐसा है, मतलब तो बच्चों में अच्छा यहाँ पे बताइए कि खेल कूद कराया जाता है कि नहीं? कराया जाता है मैम। कराया जाता है। यस मैम। अच्छा, डेली पढ़ने आती है कि नहीं? आते हैं। डेली आती? तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं RP चिल्ड्रन एकेडमी बांसुरा में इस वक्त मौजूद हैं, और 5th और 6th क्लास के यहाँ पे बच्चे हैं। और सर ने जैसा कि बताया है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो प्राइवेट स्कूल भी बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, और ख़ास कर जो है लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। लड़के भी किसी से कम नहीं हैं, लड़के भी जो है जो अपने माता पिता का सपना लेकर के बैठे हैं। तो लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट